कुछ तो पता होगा। हाँ, किसी ने कुछ तो देखा होगा सीमा के बारे में। तो आसपास लोगों से पूछो तुम। देखो अजय, मुझे तुम लोगों से कुछ ना कुछ लीड चाहिए इस केस में। ये कोई पर्सनल केस सॉल्व नहीं कर रहे हैं। राजवीर के रूप में इस देश ने एक उभरते हुए पहलवान को खोया है और उसका कातिल इतने आसानी से छूट नहीं सकता। समझे तुम? हनुमान प्लीज शांत हो जाओ। हम पता लगा लेंगे। पानी पियो, पानी ले। नहीं सर, मैंने प्रण लिया है कि जब तक राजवीर के कातिल को पकड़ नहीं लेता, मैं अन्न और जल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। क्या यार हनुमान, क्या बात कर रहे हो तुम? सर, मुझे तो ये केस साफ साफ ऑनर किलिंग का लग रहा है। राजवीर के पिता और सीमा के पिता के बीच पुरानी आपसी रंजिश थी। सर, इनको पकड़ के इंट्रोगेट कर दे, सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे भी सर, राजवीर की लाश इन्हीं के जमीन में गाड़ी गई थी। मतलब इतना खुला केस था, इसके बाद भी सीमा के परिवार वाले राजवीर को मारने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करते? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने सीमा के और राजवीर के परिवार वालों की दुश्मनी की आड़ में राजवीर का खून कर दिया है और जानबूझ के उसकी लाश उनकी जमीन पे गाड़ दी ताकि सीधा सीधा शक सीमा के परिवार वालों पे जाए। संभावनाएं बहुत हैं और अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ऑनर किलिंग का केस है, तो सबसे पहले हमें सीमा को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। पर सर, सीमा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमने उसका पूरा घर सर्च किया, उसके घर में उसका फोन तो मिला, पर सीमा कहाँ है ये किसी को पता नहीं। अब बस ये सीमा ही है जो राजवीर की मौत का राज खोल सकती है। वही बता सकती है कि राजवीर के साथ हुआ क्या था। सीमा का पता करना पड़ेगा। हनुमान सर, आपका शक सही था। राजवीर की मौत गर्दन तोड़ने की वजह से हुई। थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है, पर इसके अलावा उसके शरीर पर और कोई इंजरी का निशान नहीं है। तो राजवीर के खून में किसी पहलवानी करने वाले इंसान का ही हाथ है। और सर, ये राजवीर कोई कच्चा पहलवान नहीं था कि कोई आसानी से उसके गर्दन तक हाथ डाल सके। अगर मैं कहूं कि किसी ने उसे विश्वास में लेके धोखे से मारा हो तो? सब तो मुमकिन है सर, मगर वो पहलवान कौन हो सकता है? एक नहीं सर, ऐसे 4 पहलवान हैं जिनके साथ राजवीर का झगड़ा हुआ था और उनका अखाड़ा भी उसी रास्ते पे, जो रास्ता सीमा के पिता के खेतों की तरफ जाता है। और सर, ये जो झगड़ा हुआ था ना, वो इन्हीं के ठेले पे हुआ था। बताओ तो जरा, क्या हुआ था उस दिन? साहब, वो लड़के मेरे केले के ठेले से केले उठा के लेके जा रहे थे। अरे 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 परिवार जी, क्या मजाक कर रहे हो? पैसे तो दे दीजिए। पैसा दो भाई ना। पैसा चाहिए? का अरे खाएं भी हम, पैसा भी दे हम। क्या करेंगे हम? अरे का करेंगे बे हम? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। तुम जैसा लोगों के कारण ही पहलवानी बदनाम हो रहा है। अबे तेरी तो। जाते जाते उनमें से एक लड़के ने राजवीर को धमकी दी। अरे तुझे तो मैं देख लूंगा। हनुमान, जाओ मिलो इन चारों से, देखो क्या है। कसरत हो गई हो तो जरा बाहर आ जाइए, कुछ पूछताछ करनी है राजवीर के बारे में। कसरत चल रही है पहलवान जी, इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, पहलवान जी ऐसे ही मानोगे या कोई दाव देखने? पहलवान जी, तो फिर आप ही आ जाओ अखाड़े। हाँ, मगर शर्त ये है कि अगर आपने हम में से एक को भी अखाड़े से बाहर फेंक दिया ना, तो जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। जो पूछताछ करनी है कर लेना, मगर हमने अगर आपको अखाड़े से बाहर फेंक दिया तो चुपचाप अपनी टीम लेके ना वापस चल देना। महाबली हनुमान के महान भक्त हनुमान पांडे को तुम सबकी चुनौती मंजूर है?
क्या बोल रहे हो आप? सर कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? सर आपको देखा इसलिए मैंने बोल दिया। अगर आपको नहीं जम रहा है तो अभी पकड़ लेते सबको। अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है। आ जाओ पहलवान जी, स्वागत है। अब आएगा मजा। अजय, ये गया बाहर। देखो भैया, तुम्हारे हाथ पे टूटे होंगे ना तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। राजवीर को कैसे मारा? वही दाव चला दो। साहब छोड़ो, अरे साहब छोड़ो, अरे मर जाएगा, अरे मैडम बचाओ। जब छोड़ दीजिए प्लीज। खेल खत्म, अब जरा काम की बात करते हैं। हाँ, सीमा और राजवीर, क्या क्या था तुम लोगों ने इसके साथ? राजवीर के साथ सर हमारा झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन हमने मारा नहीं उसे। हाँ, और सर ये सीमा, सर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता सर, रत्ती भर नहीं पता हमें सर। और सर कल हम अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे थे ना सर, 2 पहलवान आए थे। नहीं, इधर कोई लड़की आती देखी है? नहीं तो अगर बाद में हमें पता चला ना कि तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या यही थे वो दोनों? अरे हाँ सर, यही तो है। और तुम्हारा वो चौथा साथी, क्या नाम है उसका? सुनील। हाँ, वो साहब जरूरी काम के चक्कर में घर गया है, अपने काम गया हुआ हो। गाँव गया हुआ है? जी साहब। मीनाक्षी, ये जो गाँव गया हुआ है इसका नंबर ले लो, जरा फोन लगाओ उसे। 44217। नंबर बंद है। इन तीनों का नंबर ले लो आप, इन तीनों का। और हाँ, सीतापुर से तुम लोग तीनों कहीं बाहर नहीं जाओगे जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता। जी साहब, जी 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 जी। हेलो, क्या? अरे बच्चे, लाश सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखी थी साहब, 2 दिन से ढूंढ रही थी उसे। इन्होंने ही गायब किया था मेरी बच्ची को। और इन्होंने ही मार डाला मेरी बेटी को। पागल हो गई है माँ तू, इसके मुंह में। इसकी वजह से हमारी इज्जत गई, कलंक थी हमारे घर पर। नहीं नहीं, मेरी बच्ची ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। इन्होंने ही मार डाला मेरी बेटी को। साहब, मेरी बच्ची को इंसाफ दीजिए। माँ जी, आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, सीमा और राजवीर के खूनी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। सजा जरूर मिलेगी उन्हें। नक्शी, आइए माँ जी। पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है। सारे गहने वैसे के वैसे ही हैं। लूट के इरादे से तो नहीं मारा।
तो पर्सनल रंजिश ही है। कांच का टुकड़ा, खून लगा है। लगता है इसी से सारा चेहरा बिगाड़ दिया है। सर ऐसे ही कांच के टुकड़े तो हमने अखाड़े में देखे थे जब हम उन लड़कों के पास गए थे। फोन लगा चारों, किसी को भी लगा। नहीं सर, तीनों का फोन नॉट रीचेबल है। अच्छा जैक। हाँ सर। मीनाक्षी मैम ने तुम्हें 4 नंबर दिए थे ना, उन चारों की लोकेशन चाहिए अभी। सर उनमें से 3 नंबर तो अभी भी बंद हुए हैं, लेकिन एक नंबर अभी भी रेलवे रूट की तरफ मूव कर रहा है। वो किसी सुनील राठी के नाम से रजिस्टर्ड है सर। वो एक ही लोकेशन पर स्टैटिक है। इस सुनील की लोकेशन भेजो मुझे तुरंत, और बाकी तीनों की मीनाक्षी को भेजो। हाँ सर। मीनाक्षी, शांत और अजय के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जाओ। 3 लोग उस तरफ जा रहे हैं। तब तक हम लोग इस सुनील से मिलते हैं। अजय, पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। जायके के हिसाब से वो लोग रेल रोड की तरफ गए, और लास्ट लोकेशन के हिसाब से तो इन तीनों को यही होना चाहिए। अगर वो अब तक नहीं निकले तो देखते हैं। ये बात। इधर ही है आसपास लोकेशन, इधर है। सर पे किसी भारी चीज से मारा गया है, इतना सारा खून बह गया। इसे किसी वो खेत पे जो चिड़िया भगाने वाला जो होता है स्कैर को बनाकर लाश को छुपाने की कोशिश तो नहीं की? हो सकता है कातिल शायद अकेला होगा, इसलिए ये बजूका तो बनाया स्केयर क्रो, लेकिन खेत में गाड़ नहीं पाया। उसके लिए तो 2-4 लोग लगते भाई। लेकिन यार ये चेहरे पे मिट्टी क्यों लगा रखी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के 3 साथियों ने इसे मार दिया हो? जो भी है वो तीनों भी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। हमने ही तो बोलिए तीगा।